आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृकुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही शिव के कोई पिता नहीं है। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, भागवत जी पढ़ लें। वो लोग मुझे ही झूठा बना देते हैं गुरु जी। कोई बात नहीं, किसी के झूठा बनाने से सच थोड़ी झूठ कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम फालतू में तुम गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है। ऐसा है, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरु जी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, ये घास लाल है। चीता बोला नहीं ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। गधा बोले घास लाल है, चीता बोले कि घास हरी है। अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। अब गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होकर चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे से, गधे से जीत के भी क्या पाते? इसलिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से लड़े क्यों? पहला तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से क्यों लड़े? गधा मतलब वो मानना ही नहीं था उसको। उसे हम भी कहते कि घास हरी है तो वो कहता नहीं शेर गलत है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम गधे से लड़े क्यों? वो गधे से लड़के जीत भी जाते तो पाते क्या? इसलिए गधों की लड़ाई में दूर हो जाना ही समझदारी है। कहाँ उनको समझाते फिरे? अब जो गधे हैं उन्हें क्या समझाएं? भाई तुम जो कह रहे हो चलो वही ठीक है, ठीक है। गधों से जीत के भी मिलना क्या है? कुछ नहीं गुरु जी।